नमस्कार दोस्तों, मैं राज वर्मा। आज फिर मैं एक न्यू स्टोरी के साथ में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आशा हुआ कि पिछले जितने भी एपिसोड आप लोगों ने देखे वो एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी सिलसिलेवार से मेरा आने वाले और एपिसोड जितने भी हैं प्रतिदिन रात 8 बजे आपको मिलते रहेगा। आज मैं जिस कहानी को लेकर आया हूँ, खुद कहानी से मैं बेहद दुखी हूँ और न जाने ये दुनिया ये संसार कहाँ जा रहा है। रिश्ते, खून के रिश्ते, दिल के रिश्ते, दिमाग के रिश्ते, पता नहीं रिश्तों में क्या हो गया है। आए दिन सुनते हैं तो इस तरह के घटनाएं, इस तरह के जो भी न्यूज़ सामने आ रहा है कि अक्सर किसी बॉयफ्रेंड ने किसी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया, तो किसी गर्लफ्रेंड ने किसी बॉयफ्रेंड को कत्ल कर दिया। नीला ड्रम तो सुने, तांदूर कांड तो सुने, सौरभ वाले केस भी हम लोग सुने। इसी तरह का एक केस हमारे सामने फिर एक आया है। अरवल की एक कहानी है। अरवल में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है बीरू, और बीरू से सपना नाम की एक लड़की का शादी 2001 में होता है। शादी होने के बाद बीरू सपने से 3 बच्चे होते हैं। परिवार खुशहाल होता है। बीरू का जो पेशा होता है वो अरवल में एक बिजली चौराहा चौक है, बिजली घर चौराहा। वहाँ पे वो कुछ सब्जी का ठेला लगाता था, अंडे का लगाता था, आइसक्रीम का लगाता था। ठेला लगा के अपने जीवन यापन को बहुत अच्छे से घर चलाता था, बच्चे को, परिवार को देखता था। लेकिन कुछ समय बाद बीरू के घर में, चूंकि बीरू का घर था एक मार्केट बाजार टाइप जगह पे, तो उसके घर में कुछ रूम भी थे, किराएदार भी थे। तो उसमें किराएदार आती है जिसका नाम होता है अनीता, उसके पति, उसके एक बेटे आती है। आने के बाद वो लोग उस घर में किराए पे रहते हैं और अनीता का भी पति बेरोजगार था। तो बीरू बोलता है कि काम करो, मेरे साथ तुम भी ठेला लगाओ, चलो बिजली घर चौराहा, और वहाँ पे हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम भी अपना कमाना, अपना रहना आराम से परिवार के साथ में। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहता है। अनीता के पति बीरू दोनों जाते हैं और जहाँ पे बीरू का जहाँ ठेला लगता था बिजली घर चौराहा पे, वहाँ पे अनीता का भी ठेला लगने लगा। ठेला लगने के बाद उसके जो अनीता का जो पति था उसका भी ठेला लगा। दोनों अच्छे से कमाते उमाते थे। लेकिन कभी कभार दोपहर के समय में अनीता भी उस ठेले पे जाती थी। अब बीरू के घर में रूम रेंट पे अनीता रहती है। दूसरी बात कि उसके पति जहाँ बीरू का ठेला था वहाँ पे उसका ठेला लगता था अगल बगल। तो दोनों आपस में एकदम अच्छे चल रहे थे, बढ़िया से। लेकिन कभी कभार अनीता जाने लगी तो अनीता और बीरू की दोस्ती हो गई, बातचीत होने लगा और धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदल गया। प्यार में बदलने के बाद तकरीबन 2 साल तक इन लोगों का प्यार चला। उसके बाद अचानक एक दिन अनीता और बीरू भाग जाते हैं घर से। जब दोनों घर से भागते हैं तो फिर अनीता के जो हस्बैंड होता है वो जाता है और जाकर पुलिस कंप्लेन करता है। वहां पे कंप्लेन करने के 2 महीना बाद पुलिस उन लोगों को पता बताती है, खोज खाज कर अनीता के हस्बैंड को बताती है कि तुम्हारी पत्नी और तुम जिस रूम में थे उस रूम का जो मालिक था दोनों यहाँ पे हैं। जाते हैं वहाँ पे, पुलिस भी जाती है, उसकी पति भी जाता है। लेकिन अनीता बोलती है कि मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी और मैं न इसके घर पे मैं जाऊंगी। ठीक वैसा ही होता है। अनीता उससे अलग हो जाती है और उसी अरवल में बिजली घर चौराहा पर एक रूम लेकर अनीता रहती है। तकरीबन 2 साल के बीतने के बाद अनीता लगती है बीरू के साथ रहने। अब इसके पति इसको छोड़ देता है और चला जाता है। पिछले पति का कहानी यहीं तक था। अब अनीता के साथ वीरू रहने लगा। थोड़ी दिन बाद अनीता का एक दुकान खुलता है, किराना शॉप। अनीता दुकान चलाती है। फिर वीरू उसके लिए मार्केट में एक जमीन लेता है, घर बनवाता है अनीता के लिए, और बिना शादी के दोनों एक साथ रहते हैं। और उसी मार्केट में वीरू का भी दूसरे जगह पे घर था जहाँ उसकी पहली पत्नी थी जिससे 3 बच्चे उसको थे। समय बीतता जाता है, सब खुशहाल। उधर वीरू की फर्स्ट वाइफ इधर अनीता के घर मिला, बिना शादी का वहां पर रहने लगा। लेकिन वीरू का एक बेटा था जो शादी के लायक हो गया था, उसका शादी भी लग गया था। एक बात और था कि वीरू दिन में रहता था अपने फर्स्ट वाइफ के पास और रात में आता था अनीता के पास में, यहीं पे सोता था, क्योंकि ये भी घर अनीता को यही ने दिलाया था, एक दुकान था। अब
समय बीतता जाता है। कुछ दिन बाद बीरू का एक दोस्त काशी, बीरू का दोस्त काशी आता है और बोलता है कि तुम इतने अच्छे से कमा रहे हो, तुम जहाँ पे तुम्हारा ठेला है वहाँ पे हम मुझे भी ठेला लगाने की थोड़ी सी व्यवस्था कराओ, मैं भी रहूंगा, थोड़ी सी सब्जी वगैरह मैं बेचूंगा और बेचने के बाद मेरा भी घर परिवार चलेगा। बीरू काशी बहुत अच्छे दोस्त थे। ये तीसरा व्यक्ति है जो इसमें एंट्री किया है। अब काशी का भी दुकान सब्जी का लग गया, बीरू का भी। अब वहां पे कभी काल बीरू से काशी के अच्छे रिश्ते थे, फ्रेंडशिप था, तो कभी अनीता के यहाँ काशी का आना जाना लगा। बीरू ऐसे ही दोनों दोस्त आते थे अपनी सेकेंड वाइफ के पास, बीरू के जो दूसरी पत्नी थी विथआउट शादी वाले, उसके पास आते थे। इसका जो फ्रेंड था काशी, ये भी आता था। आने के बाद होता यूं है कि दोनों में नजदीकियां बढ़ती है। अब काशी और अनीता का अफेयर चालू हो जाता है। ये बात लगभग 2 साल बीतते हैं और इस विषय में बीरू को एक भी भनक नहीं मिलता है। इन दोनों में कोई प्रेम प्रसंग या किसी तरह का रिलेशनशिप या कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं, क्योंकि सामने दोनों हंस हंस के बात करते थे, ऐसा कुछ लगा नहीं। एक दिन इसको पता चलता है कि जिसको मैं पनाह दिया हूं अपने ठेले के बगल में, वो हमारी पत्नी के साथ में उसका प्रेम चल रहा है। ये बात अनीता के मोबाइल बीरू लेता है, चेक करता है, उसका व्हाट्सएप बीरू अपने मोबाइल में लॉगिन करता है और जब जिस तरह काशी के मैसेज आते हुए देखा तो फिर वो समझ गया कि जो शक था वो हकीकत में है। अब दोनों में झगड़ा होता है, बीरू में और काशी में, दोनों काफी एकदम झगड़े होते हैं और उसके बाद अनीता के हाथ से मोबाइल छिनाता है, उसका नंबर बंद होता है। लेकिन कुछ समय बाद काशी अनीता को एक और मोबाइल दे देता है और मोबाइल देने के बाद बात करता है कि अगर तुम कहो तो मैं इस बीरू को मैं रास्ते से हटा दूं। ये हमारे दोनों के बीच में एक रोड़ा बन के सामने आया है। इधर मैं जैसे आपको बताया हूं कि बीरू का एक बेटा था जिसका शादी के एज हो चुका था। वो बेटे शादी के दिन दोनों में झगड़ा था, लेकिन फिर भी आता है और आने के बाद बीरू और काशी एक साथ डांस करते हैं। और डांस वाले जो गाना उस समय बज रहा था कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस तरह गाना था। इस पर डांस दोनों किए हैं, विदाउट इसका वीडियो है। उसके बाद शादी बीतता है। 7 जून को रात 9 बजे बीरू फोन करता है, सॉरी काशी फोन करता है अनीता के पास कि आज रात की इसकी हत्या कर देनी है। ये बात सुनती है अनीता और थोड़ी सी उसको शॉक होता है, लेकिन फिर होता यूं है कि अनीता थोड़ी देर बाद बोलती है ठीक है, तुम 4 व्यक्ति को खोजो जो इसको मार दे, पैसा की चिंता नहीं करना, पैसा मैं दूंगी। रात 9 बजे के बाद बोलता है कि तुम गेट 2 बजे खोल के रखना, मैं आऊंगा। और ठीक उसी दिन 7 जून को बीरू अपने फर्स्ट वाइफ से मिलकर सेकेंड वाइफ मतलब जो अनीता है इसके घर पर आता है और सो जाता है। जैसे ही वो आता है घर पे तो अनीता उसको नींबू पानी पिलाती है और पिला कर उसको सुला देती है। जैसे मैं आपको शुरू में बताया था कि अनीता के जो फर्स्ट वाइफ थी उसकी एक बेटे थे और उस बेटे को अनीता का साथ में शुरू से था। अब बड़ा हुआ समय के साथ तो बीरू को पापा बोलने लगा। अब रात 2 बजता है। रात 2 बजने के बाद बीरू जो होता है वो सोया हुआ था। तब तक 4 व्यक्ति एक ही बाइक पे आते हैं और आने के बाद इस घर के अंदर ढुकते हैं, प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि अनीता से बोलते हैं तुम यहाँ पे खड़े रहो, देखो। चारों में उसका जो थर्ड जो लवर था काशी, वो तकिया से उसके मुंह को दबाने लगता है। तब तक उसका पैर खाट पर सोया हुआ था। पैर जो उसका होता है वो बेचैनी जैसे पैर चलाता है तो उसका अनीता का जो बेटा जगता है, बोलता है कि मम्मी देखो पापा को क्या ये कर रहे हैं काशी अंकल। बोलते कोई बात नहीं बेटा, चुपचाप रहो। काशी उसको गोदी में लेता है, बोलता है कि तुम किसी से बात कहना नहीं, चुपचाप रहो। और थोड़ी देर बाद वो मर जाता है बीरू। बीरू के मरने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अनीता जाके बगल वाले रूम में सो जाती है। सुबह होते हैं तो फिर वो अनीता बीरू के
बेटे के पास, वाइफ के पास कॉल करती है और कॉल करने के बाद बुलाती है और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसको हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ने उसको, रात में मर चुका था, हालांकि फिर अपने तसल्ली के लिए लोग डॉक्टर उसके बेटे ले जाते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर भी उसके डेड साबित किए। लेकिन हॉस्पिटल ले जाते के समय बीरू का जो बेटा था उसको देखता है कि इसके चेहरे पे चोट का निशान लगा हुआ है। उसको थोड़ा सा शक होता है। एक बात और, जब सुबह में जब उसको हॉस्पिटल ले गया गया तो वहां पे जो काशी था, काशी पहले से वहां मौजूद था। काशी देखता है तो बोलता है कि तुम मर गए। बहुत अफसोस दिखाता है उन लोगों के सामने, जल्दी ले चलो, इनका अंतिम संस्कार किया जाए। इसके बेचैनी जल्दीबाजी पे बीरू के जो बेटे होता है उसको शक होता है कुछ ना कुछ इसमें है, और फिर बोलता है नहीं, इसको हम पोस्टमार्टम कराएंगे। तो काशी बोलता है कि पोस्टमार्टम कराओगे फिर इस बॉडी को चीर फाड़ोगे, अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए उसके बेटा जिद करता है तो काशी भी वहां से भाग जाता है, और भागने के बाद पोस्टमार्टम के होता है और बॉडी घर पे आता है। तब तक रिपोर्ट नहीं आया था, उसके पहले इसको पुलिस की FIR वगैरह सब कुछ होता है। शक के निगाह पे कि हमारे पिताजी को रात जान से मार दिया गया, इस घर में ये लोग थे। जब पुलिस आती है तो बीरू के पहली वाइफ से और दूसरी वाइफ से पूछताछ करती है। पहली वाइफ बात करने की स्थिति में नहीं थी, दूसरी वाइफ थी, रो नहीं रही थी, अफसोस करके बात कर रही थी, लग नहीं रहा था कि उसे कोई दुख है इस बात का कि बीरू मर गया। पुलिस को यहाँ शक होता है, और शक होने के बाद उसको पुलिस कहता है कि आपसे बातचीत करना है, थाने में चलिए। फिर 1-2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है कि इनका हत्या किया गया है, ये साधारण मृत्यु नहीं है। और फिर उसकी पत्नी से सख्ती से पूछा जाता है, और उसके बाद वो 7 साल के बच्चा जो देखा था कि काशी अंकल हमारे पापा का तकिए से मुंह दाब कर, फेस पे तकिया रखकर उसको मार दिए हैं, ये पुलिस को बयान देता है और सभी लोग फंसते हैं। आगे जो अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि आज के समय में रिश्ते इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अगर किसी भी रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है तो फिर उस रिश्ते से कोई फायदा नहीं है। किसी से कोई काम नहीं है तो फिर उसके कोई दूसरे के जीवन में कोई अहमियत नहीं है। आए दिन एक ऐसा न्यूज आ रहा है, आप लोगों के सामने अगल बगल देख ही रहे हैं, या तो पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रहा है, या दहेज प्रथा हो रहा है, लड़के लड़कियों को मार रहा है, सूटकेस में, ड्रम में, न जाने कहाँ कहाँ। इस तरह अभी और न्यूज सुनने की मिलेंगे। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सतर्क करना है कि आने वाले समय हम लोग के साथ कैसा हो सकता है, और अगर इसकी कल्पना हम पहले कर ले, भाप ले, तो हो सकता है आने वाले समय से हम वंचित आ जाए। तो मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड में, एक न्यू कहानी के साथ में। दीजिए विदा, धन्यवाद।